ओके, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पहले हम लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा वो हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वर्क एज अ सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ब्रॉडली दो कैटेगरी के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एम एस विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड्रॉयड, iOS ये मोबाइल के एग्जाम्पल्स हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, जो यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारा मेमोरी मैनेजमेंट है। आप मेमोरी को, प्रोसेसर को देख सकते हैं वर्क करते हुए कि प्रोसेसर क्या क्या वर्क कर रहा है मेमोरी को, ये मैनेजमेंट लेवल पर है, आपके लेवल पर नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को देख सकें तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। टास्क मैनेजर है, टास्क शेड्यूलर है, डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और डिवाइस ड्राइवर, जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर में जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, लाइक जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं, दे ऑल कंट्रोल्ड बाय द डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स। लाइक प्रिंटर का सॉफ्टवेयर, स्कैनर का सॉफ्टवेयर, माउस का, कीबोर्ड का, मॉनिटर का, वेब कैमरे का, माइक का, सबका सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिवाइस ड्राइवर में पढ़ा। अब यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं मार्केट में, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो टाइपिंग के सॉफ्टवेयर हों, डेटा एंट्री के सॉफ्टवेयर हों, एडमिट कार्ड निकालने के हों, एग्जामिनेशन देने के हों, ऑनलाइन एग्जाम्स हों, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हों, रेलवे के सॉफ्टवेयर हों, वो सभी सॉफ्टवेयर जो है वो बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। इसमें आपका MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एडोब, पेज मेकर, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। जैसे आपका है MS ऑफिस, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। एडोब फोटोशॉप, या एडोब अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ फोटोशॉप लिख लीजिए। फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ठीक है, पेज मेकर, इस तरह के जितने बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैं, टैली है, अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपका स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और आपका अमेज़ॉन, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। जितने भी हैं ये सब, जितने भी आपको सॉफ्टवेयर दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ऑल ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिजनेस देखो नाम जुड़ा हुआ ना, जहां पर भी बिजनेस किसी भी सॉफ्टवेयर से हो रहा है वो बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, साइंटिफिक एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमारे यूज होते हैं साइंस के एरियाज में, जहाँ पे साइंटिफिक एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लिख लीजिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये पता चल जाता है, अक्सर देखिए गवर्नमेंट कहती है कि मौसम की भविष्यवाणी आपको बताती है, वेदर फोरकास्टिंग करती है ना, और ये बताती है कि फलानी जगह तूफान आ रहा है या क्या कहते हैं साइक्लोन आ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे साइक्लोन को कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा वो हमारा साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा।
सर थोड़ा पीछे करिए, नहीं लिख पाए, थोड़ा रह गया है। तुम लोग स्क्रीन शॉट ले लिया करो, या अपने अपने आप ना। खैर आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी ये पीछे शायद नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा, देखते हैं। हो गया, लिख लो। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिनका भी छूट गया हो। कुछ और स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं अभी, उन सबको गुड मॉर्निंग। बीच में कुछ मनीष हैं, ये सब अभी कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, विवेक, ऑल दीज स्टूडेंट्स कनेक्टेड रिसेंटली। अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं करा, ठीक है, अभी जिन्होंने शुरू करा है बस हम ये रिकैप कर रहे थे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं करा, बताया है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर ऐसे जो जैसे एम एस ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन, ऑनलाइन शॉपिंग के सॉफ्टवेयर, ये सारे ही सॉफ्टवेयर, आपके मेडिकल स्टोर पे यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर, पेट्रोल पंप पे यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर, ठीक है, और आपका शॉपिंग मॉल में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर, इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, कोई आपकी शॉप है कोई किसी भी चीज़ की, वहाँ पर आप जाइए तो वहाँ जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, दैट ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है ना? अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो नाम जुड़ा हुआ है साइंटिफिक एप्लीकेशन, दैट मीन्स द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड इन साइंटिफिक एरिया, साइंस के एरियाज में जो हमारे यूज होते हैं। हो गया आपका? नोट कर लिया या नहीं अभी? से यस और नो? नोट हो गया? सर कल मेरा क्लास मिस हो गया था। किसका? अरुण कुमार। अरुण कुमार, आपका कल का क्लास मिस हुआ था ना? कल का क्लास आज अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 11 देखिएगा, लेक्चर नंबर 11, आज लेक्चर नंबर 12 है, तो आप जो है चैनल में, आईएसीएस के चैनल में जाकर लेक्चर नंबर 11 देखिएगा आज शाम को, ठीक है ना? यानी कि कल का क्लास आज हो, आज वो हो जाएगा अपलोड। अरुण, जो भी क्लासेस देखो, अरुण कुमार, जो भी क्लासेस चल रही हैं वो फिर से नहीं, ये सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग हो जा रही हैं, आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, आप उसको 25 बार देखिए, 5 बार देखिए, मत देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है ना। आपको तो चैनल बता दिया, लिंक बता दिया, आप जा करके वहाँ क्लिक करिए और देखिए, सारी क्लास रिकॉर्डेड है, आपको सब क्लास मिल जाएगा। ऑफलाइन का यही तरीका, ऑनलाइन का यही तरीका है कि हम अभी जो क्लास ले रहे हैं, अगर अभी आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम ये वो में छूट जाती है, तो आप इसको कल अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। हर क्लास एक दिन बाद अपलोड हो जाती है, यानी आज की क्लास कल मिलेगी और कल की क्लास आज शाम को, ठीक है? तो अब आगे चलें सब लोग। सर लैपटॉप में चल ही नहीं रहा आपका क्लास, कल भी ऐसा हुआ था, अब मोबाइल से ले रहा हूँ क्लास। रामायण, ठीक है, मोबाइल से लो। लैपटॉप में क्यों नहीं चल रहा? लैपटॉप अपना दिखा लो कहीं पर। अब लैपटॉप में हो सकता है कुछ खराबी हो, और मोबाइल में चल रहा है, आप यूट्यूब के सारे क्लास मोबाइल में ही देखिएगा, मोबाइल में बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, आप लोग मोबाइल ही प्रेफर करा करिए। ओके रामायण, तो आगे चले, आप लोग बताइए आगे शुरू करें कि अभी रुके रहें इसमें, यहाँ पर जल्दी से बताइए, यस नो कुछ। बस ओके, चलो ठीक है, फिर आगे हाँ यस नो करते रहा करो ना, तो हमें पता चले कि हाँ तुम लोग बैठे हो, ऐसा नहीं मोबाइल ऑन ऑन कर करके तुम लोग चले गए अपना काम कर रहे हो। यस नो कुछ ना कुछ भेजते रहा करो, लगेगा हाँ तुम लोग एक्टिव हो, सो नहीं गए हो, ठीक है ना? एक्टिव हो कि नहीं हो? इस सो हो रहे हो तुम लोग? हाँ एक्टिव तो हो, कमलेश पाल भी एक्टिव है, प्रशांत एक्टिव है, बस बाकी कोई एक्टिव नहीं है। नहीं सर, ज्योति पांडे आप एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव हो जाइए, चाय वाय पी लीजिए। सर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो छूट गया है, एक्टिव अच्छा एक्टिव है, जाग रहे हैं वेरी गुड, ये बढ़िया लगा ना, अभी जाग रहे हो तुम लोग, वेरी गुड, शाबाश। सर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे पहले बताइए पहले पहले नहीं, यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, टॉपिक वाइज ही चलेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा शाम को, 3-4 बजे के बाद कॉल करिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है? उमाकांत विश्वकर्मा, अभी ये क्लास चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास नहीं है, वो आप हम सबको व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हम सब बता देंगे कौन सा पोर्शन है। अपना कोर्स नाम सब लिख के हमें व्हाट्सएप करिएगा, उमाकांत, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
जो साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं हम लोग, ये साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लाइक जैसे साइक्लोन है, साइक्लोन मतलब जैसे बवंडर वगैरह आ जाता है ना, तूफान आ जाता है, रेन कंट्रोलिंग सिस्टम है, रेन को कंट्रोल करने वाले जो सिस्टम्स हैं, ठीक है। और जो आपके एयरलाइंस कंट्रोल सिस्टम्स हैं, एयरलाइंस पूरे जहाज उड़ रहे हैं हवा में, सारे एयरलाइंस कंट्रोल सिस्टम जितना भी है, ठीक है। डिफेंस में इसका यूज़ होता है, मिसाइल लॉन्चिंग में यूज़ होता है साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, हाँ। नासा है, नासा जितने भी साइंटिफिक एरियाज हैं, नासा, डीआरडीओ, इसरो, ठीक है, ये सब जगह पर आपके डीआरडीओ है, ये डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस, डीआरडीओ, ठीक है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। ये सब छोटी छोटी चीज़ों के फुल फॉर्म भी तुम लोग ना गूगल से देख लिया करो और लिख लिया करो, जैसे इसी में लिख लिया साइड में तो एक ये भी चीज़ याद होती रहेगी, जनरल नॉलेज, ठीक है। ओके, तो ये सब साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आपका नंबर नहीं है, सेंड कर दीजिए। उमाकांत, हमारा नंबर नहीं है, हमारा नंबर जिसके जिसके पास नहीं है लिख लो, नंबर ले लो, ये नंबर है हमारा 9335070556। इसमें फ़ोन जो करिएगा वो हमको करिएगा आप आफ्टर 3, चलो 3 क्या 4 के बाद करना, ठीक है ना, आफ्टर 4 PM ये कर लीजिएगा। नंबर हमारा लिख लो, माई नंबर, या माई नंबर लिख देनी, तुम लोग सोचोगे ये भी कोई साइंटिफिक सॉफ्टवेयर है क्या। दिस इज माई नंबर, ओके, लिख लिया। चलो, अब ये हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में। अब आपको आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो इसका नाम क्या है, सेंट्रल। यहाँ पे सेंट्रल का मतलब है मेन, मुख्य, केंद्रीय। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, मेन मेन गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट मींस द यूनिट which is main component of the computer system which perform all processing, that means all work। इसको लिखते चलो, अब छूटे ना तुम लोगों का, साथ साथ लिखा करो, all work done by CPU, central processing unit। It is also known as, it is also known as brain of computer। It is also known as brain of computer, ठीक है। बिल्कुल विकास मौर्य, आपने सही कहा, इट्स लाइक अ ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब सीपीयू को कई नाम से हम जानते हैं, जैसे जैसे होता नहीं है, कोई घर में किसी का नाम होता है, मान लीजिए उसका नाम है राजेश बहादुर सिंह, अब उसको प्यार से रज्जू भी लोग पुकारेंगे, मम्मी जो है उसे चंदा, मुन्ना, भैया ऐसे करके पुकारेंगे, मेरा राज दुलारा, इस टाइप से बुलाते हैं ना। तो कई नाम होते हैं किसी के, इसी तरह से इसके भी नाम होते हैं सीपीयू को, क्या
इसको आप सीपीयू कहिए, चाहे प्रोसेसर कहिए, चाहे माइक्रो प्रोसेसर कहिए, ठीक है, या ये प्यार से पुकारे जाने वाले नाम है इसके, प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोई कहता है तो आप समझ जाएंगे सीपीयू की बात कर रहे हैं, कोई कहता है कि प्रोसेसर तो आप समझ जाएंगे सीपीयू की बात कर रहे हैं, कोई कहेगा कि माइक्रो प्रोसेसर तो आप समझ जाएंगे कि हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। यानी कि मेन इसका जो नाम है वो क्या नाम है, जो मेन इसका नाम है वो है आपका सीपीयू। ये है राजेश बहादुर सिंह, ठीक है ना। मेन बाकी सब मुन्ना भैया, राज दुलारा, मेरा चंदा, वो है, राइट, प्यार से पुकारे जाने वाले नाम। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए अब आगे इसका और देखते हैं और क्या चीज इसमें है। देखो कंप्यूटर में सीपीयू जो है अक्सर सीपीयू को लोग लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि तो कंप्यूटर को थोड़ा बहुत जानते हैं या थोड़ा बहुत इनपुट आउटपुट और थोड़ा बहुत काम करते हैं कंप्यूटर पे, साइबर कैफे वैफे में बैठने वाले, तो वो कहते हैं कि जो सीपीयू है वो ये है। अब दिखाते हैं आपको, है ना, थोड़ा सा आप इसको देखिए हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। वो सीपीयू किसे कहते हैं? सीपीयू कहते हैं अ, जो लोगों के बीच में मिथ है, वो कहते हैं, मिथ का मतलब होता है उनका धोखा है, वो कहते हैं सीपीयू किसको है और होता क्या है एक्चुअली में सीपीयू। एक मिनट, कैबिनेट कहाँ गया, चलो इस पे देख लेते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं आपको? अभी इंटरनेट का हमने ये इंटरनेट ओपन कर रखा है, ये स्क्रीन दिख रहा है? जरा यस नो कुछ भेजो थोड़ा सा तो हमें पता चले, नहीं तो हम इसको शेयर करें। दिख रहा है, ओके 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 ओके। तो ये बेसिकली आपने देखा होगा कंप्यूटर में, जब कंप्यूटर आप कहीं पर भी यूज करते हैं तो आपको इस तरह की चीज दिखाई पड़ती है ना, ये देखो, ये दिखाई पड़ता है ऐसा। तो अब ये जो है आपको जो दिख रहा है, इस ये बेसिकली कैबिनेट है, ये सीपीयू नहीं है, लेकिन लोग इसी को सीपीयू कहते हैं, है ना। आप देखेंगे कहीं साइबर कैफे में इस तरह का डिजाइन, इसके अलग अलग होते हैं, हर एक का डिजाइन अलग हो, लेकिन दिखने में दूर से आपको दिखने में इसी तरह का डिब्बा लगेगा, ये ऐसे ही होता है ना। तो जिस तरह का देखिए, है ना, देखा? अब देखो, ये कैबिनेट है बेसिकली, इसको क्या कहते हैं? ये कैबिनेट है, इट इज नॉट सीपीयू, ये सीपीयू नहीं है, इसके अंदर सीपीयू होता है। अब ये जरा ये वाला फिगर देखो, ये वाला अगर आप फिगर ध्यान से देख रहे हैं, ये पूरा इसका अंदर का है, अंजर पंजर, जैसे आप इंसान के अंदर, इंसान का जो खोपड़ी होती है उसके अंदर भेजा होता है, नहीं कि यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये इसको हम ब्रेन नहीं कहते, इसको हम सर कहते हैं, बोलते सर, ठीक है ना, खोपड़ी, दिस पोर्शन इज स्कल, इसको स्कल बोलते हैं। इस स्कल के अंदर सेफली ब्रेन रहता है। तो वैसे ही उसी तरीके से इस स्कल के अंदर, ये कंप्यूटर का स्कल है, खोपड़ी है ये कंप्यूटर की, इसके अंदर में, इसके अंदर अंदर में कहीं पे छोटा सा सीपीयू लगा होता है। सीपीयू बेसिकली यहाँ पे लगा होता है एग्जैक्टली exactly। अगर आपके आसपास कहीं कंप्यूटर है तो आप देखिएगा इस तरह से यहाँ पे लगा होता है, लेकिन ये नहीं है एग्जैक्टली, इसके नीचे लगा हुआ है अंदर, ठीक है। वो कैसा दिखता है, हाँ मदरबोर्ड में, अमन अली, अरमान अली, मदरबोर्ड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, बात सही कह रहे हैं आप, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बायोस मदरबोर्ड।
तो ये इसका, ये यहाँ से ऐसे देखने में जब हम कहीं भी कंप्यूटर को देखते हैं तो मॉनिटर, कीबोर्ड और ये भी रखा रहता है, तो ये हमारा कैबिनेट। अब हम इसे क्या कहेंगे? अब हम इसको बोलेंगे कैबिनेट। ठीक है, इसको अब हम बोलेंगे कैबिनेट। ठीक है, अब इसके अंदर, ये कैबिनेट है, इसके अंदर कहीं छोटा सा एक चिप लगी होती है, उसी को हम सीपीयू बोलते हैं। ये है बेसिकली, हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं, जो भ्रमित हैं, वो इसको लेके भ्रमित, जो नॉन टेक्निकल लोग। अब तो आप लोग टेक्निकल हैं, तो अब आप लोग इसको पूरे को क्या बोलेंगे? पूरे को कहेंगे कैबिनेट, डिब्बा। ये कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर में मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव सब इसी के अंदर होती है। और हमारा जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो भी इसी में होता है। जिस तरीके से हमें हमारे इस सर में ही इसी में मेमोरी सेल होगी ना। आप लोग की मेमोरी सेल कहाँ पर है? मेमोरी सेल कहाँ पर होती है? इंसानों की मेमोरी सेल कहाँ पर होती है, बताइए? इंसानों की मेमोरी जो है वो इसी में होती है, स्कल में। बिल्कुल सही है, स्कल में होती है। तो स्कल में मेमोरी भी है और स्कल में ब्रेन भी है, और सारी कंट्रोलिंग यहीं से हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट एक मेन डिब्बा है जिसके अंदर आपको यहाँ दोनों चीजें मिलेंगी। एक आपको सीपीयू मिलेगा, और एक इसी में आपको क्या मिलेगा? कहीं कोई डिवाइस लगी होगी जिसको हम क्या कहेंगे? मेमोरी। ठीक है, अब मेमोरी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम लोग सीपीयू की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग सीपीयू पे कंसेंट्रेट रहेंगे, ठीक है ना? अच्छा था। अब ये सीपीयू जो है, किस तरह से ये वर्क करता है, यानी कि सारी वर्किंग हमने कहा सीपीयू करता है। इसका मतलब जितने भी इनपुट्स होंगे, ऑल इनपुट्स, जो भी आप इनपुट देते हैं, वो कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू प्रोसेस करता है। और हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। अच्छा, प्रोसेसिंग करने के बाद दो चीजें होती हैं। देखो, इसको लिखते चलो। आफ्टर प्रोसेसिंग, ये एनजी है ना। आफ्टर प्रोसेसिंग दो चीजें होंगी। एक तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, दूसरा उस आउटपुट को हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्टोर हम कहाँ पर करेंगे? मेमोरी में करेंगे। अब मेमोरी में कोई भी मेमोरी हो सकती है। आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, सीडी ड्राइव हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, मेमोरी कार्ड हो सकता है। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, फ्लॉपी हो सकती है। बहुत सारी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। मेनली कंप्यूटर में के अंदर जो डिवाइस लगी होती है वो हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड जनरली हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर देते हैं। अब हार्ड डिस्क क्या है, ये हम लोग मेमोरी वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम समझेंगे कि हार्ड डिस्क क्या है। तो अभी हम लोग मेमोरी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीपीयू को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इनपुट आपने दिया, उस इनपुट को प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू करेगा। और सीपीयू क्या जनरेट करेगा? आउटपुट जनरेट करेगा, दैट इज रिजल्ट। और इस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं? रिजल्ट का एक तो आउटपुट मिल रहा है, यानी कि हम प्रिंट आउट ले लें, या तो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाए। जैसे एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की प्रोसेसिंग हुई और एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर आ गया। अब आप क्या करेंगे? स्क्रीन पे आ गया मतलब आउटपुट आ गया। अब या तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या उसको डाउनलोड करके अपने ही मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। तो वही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आउटपुट आ गया, अब आप इसका चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिए और चाहे आप इसको स्टोर कर दीजिए। क्लियर है? ये क्या है? कंप्यूटर के आधार की मेमोरी खाली होती है। कंप्यूटर का भी आधार होता है। ये बात नहीं समझ में आ रही हमारी, तुम्हारा क्वेश्चन ही, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन मिस्टर वात्सल श्रीवास्तव। सूरज अग्रहरी, फ्लॉपी क्या है? अरे तुमको बताया तो अभी हमने कि हम अभी मेमोरी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी अभी बस ये समझ लो, फ्लॉपी जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है,
जिसमें हम डेटा स्टोर कर, जैसे पेन ड्राइव होता है ना, उसी का बड़ा रूप पहले यूज होता था, बहुत पहले, ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी खाली नहीं होती, भरी हुई होती है उसमें, जैसे जो हम जो भी कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में ही स्टोर होता है। वात्सल, क्लियर है ये, समझ में आया कि नहीं? तो मेमोरी को अभी छोड़ दो, हम मेमोरी नहीं बता रहे। और सूरज अग्रवारी, मेमोरी जो फ्लॉपी डिस्क है, जैसे पेन ड्राइव आप यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, उसी तरीके से ये भी एक मेमोरी डिवाइस है। सूरज अग्रवारी, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए यस और नो। अरे ये अरमान अली, ये बेस आधार वाला नहीं कर रहा है, ये वो आधार नहीं, अंदर लिखा था उन्होंने, तो हम उसको, मतलब स्पेलिंग गलत थी ना, ठीक है। चलो, तो सीपीयू इज व्हाट, हमने बताया सीपीयू, सीपीयू टेक द इनपुट, टेक द इनपुट, और वो इनपुट पे प्रोसेस कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है, और आउटपुट जनरेट कर रहा है। और उस आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम प्रिंट आउट ले लें, या तो मॉनिटर पे दिखने लगेगा, स्क्रीन पे दिखने लगेगा, और या उस आउटपुट को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इस चीज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, देखो, अब समझो। अब यहाँ पर आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आर्किटेक्चर। इट इज, इट इज मतलब आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू इज गिवन बाय जॉन वॉन, वॉन में एक ही एन है, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन, ये कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन किसी, ये कोई मशीन नहीं है, ठीक है। ही इज अ इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैथमेटिशियन, ही वाज द मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन। ये तकरीबन 1945 के आसपास इन्होंने आर्किटेक्चर दिया था, आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने। अब इस आर्किटेक्चर को हम लोग बना लेते हैं। जॉन, हाँ जॉन है, हिमांशु यादव जॉन, जॉन ही लिखा है हमने, जॉन वॉन न्यूमैन, ये है जॉन वॉन न्यूमैन, देख लो ऐसे कुछ। जॉन वॉन न्यूमैन की वो थी फोटो, ये देखिए, ये है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन, ये है जॉन वॉन न्यूमैन, देख लीजिए इनको। इन्होंने जो है पहले सीपीयू का आर्किटेक्चर इन्होंने दिया था, ही गिवन द सीपीयू आर्किटेक्चर। अब ये आर्किटेक्चर था कैसा, इसका एक फिगर ड्रॉ करिए।
इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। CU U इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए नीचे मेमोरी सिस्टम। ये लिखा हमने CU और यहाँ पर हमने लिखा MU और यहाँ पर हमने लिखा ALU, ठीक है। and they all are connected to each other। डबल हेडेड एरो लगा लीजिएगा। अरुण कुमार, नोट्स कब प्रोवाइड की जाएगी? नोट्स बहुत जल्दी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी, तो परेशान मत होइए, भी बन रही नोट्स, थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, हो जाएगा, परेशान मत होइए, नोट्स वोट्स सब मिल जाएगा। नोट्स थोड़ा सा अच्छे से बनवा दे, थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, एग्जाम प्रिपरेशन में थोड़ा आसानी, थोड़ा सा बन जाएगा। इट विल टेक लिटिल टाइम। हिमांशु यादव सर, इसका मतलब बताइए। अच्छा, अगर आप ना कहते तो हम ना बताते, अभी पहले बना तो लो, बना लो, मतलब नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, क्योंकि ये लंबा है काफ़ी, नेक्स्ट क्लास पूरी इसी की चलेगी। अभी फ़िलहाल ये समझो कि देखो, इसको देखने से आपको ये समझ में आ रहा है, ये है क्या, ये बनाया क्या है हमने, इसको हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU है, ठीक है। इसमें देखो बहुत सिंपल सा दिख रहा है आपको, इनपुट सिस्टम दिखाई पड़ा, इनपुट सिस्टम का मतलब ऑल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट सिस्टम का मतलब यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा है कि दिस इज इनपुट सिस्टम, मतलब ऑल इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द CPU। ये जो बीच में है ये CPU है, ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना जो पोर्शन है ये CPU है, इतना वाला पोर्शन, ये दिस इस ये क्या है, यही CPU है। अब हम CPU के, और CPU के ये अंदर CU है, MU है, LU है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आप परेशान मत हो, ठीक है ना। सब बताएंगे, आप MU और फुल फॉर्म हम समझ रहे हैं, पहले हमको ये पूरा बता लेने दो, मैं तुम लोगों को सब बता दूंगा, फिर तुम लोग को हम बोलेंगे कि क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अभी 1 मिनट बचा है, सुन लो।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। तो ऑल इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सीपीयू, ऑल आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सीपीयू, ठीक है, और ऑल मेमोरी सिस्टम कनेक्टेड टू द सीपीयू। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सीपीयू। हमने बताया कि सीपीयू ही मेन एलिमेंट है, प्रोसेसर मेन होता है, जो कि सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। बाकी हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।